बोलो मेरी मां, दही में कोई ऐसा कण है जिस कण में मक्खन ना हो? बोलो, नहीं है। दही के प्रत्येक कण में मक्खन है, पर वो मक्खन तक पहुंचने के लिए आपको दही का मंथन करना पड़ेगा। बिना दही का मंथन किए आप क्या मक्खन तक पहुंच सकते हैं? उत्तर आपका, बोलो मेरी मां। दही में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया हुआ है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भाई साहब दिख रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, दही के कण कण में मक्खन है, पर मंथन करना जरूरी है। यदि तुम्हें भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखना है तो उसका भी उपाय है। जैसे जैसे दही का मंथन करने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार तुम भक्ति करना स्टार्ट कर दो। भक्ति करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें अपने आप परमात्मा रूपी मक्खन दिखने लगेगा कि ये परमात्मा है। सब जगह ईश्वर की व्यापकता नजर आने लगेगी। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए जैसे हमें पढ़ने के लिए पहाड़ा बनाया जाता है। पहाड़ा उसे कहते हैं जिसमें ABCD पूरा अक्षर लिखा हो, गिनती लिखी हो, उसे पहाड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? पहाड़ा ही कहते हैं। तो मैया, पहाड़े में एक चीज आपने देखी होगी, ए लिखा होता है, उसके नीचे ए के नीचे एप्पल भी बना होता है। ए फॉर एप्पल, है ना? सही है क्या? बी लिखा है, फिर बी के नीचे बी फॉर बॉल लिखा है, बॉल बनी हुई है। क्यों? ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये क्यों पढ़ाया जाता? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्यों? कारण है। कारण ये है कि ए को समझने के लिए एप्पल दिखाया गया। ये देख बेटा, ये क्या है? ये तुम खाते हो ना? हाँ हाँ खाते हैं, मीठा मीठा होता है एप्पल। ये एप्पल, एप्पल मतलब ए फॉर एप्पल। समझ रहे हैं ना? छोटे से बच्चे को ए समझाने के लिए एप्पल दिखाना पड़ता है, उसे हाथी की फोटो दिखानी पड़ती है। ये हाथी है, एलिफेंट है। घोड़ा दिखाना पड़ता, हॉर्स है ये, घोड़ा। फोटो दिखानी पड़ेगी। अच्छा, बच्चे ने हाथी का चित्र पहाड़े में देखा और तभी उसे सामने हाथी दिख गया, तो वो पहचान जाएगा कि नहीं? अरे ये तो अभी हमने पढ़ा है, ये तो सेम वैसे ही जैसा हमने फोटो पर देखा। माँ माँ ये हाथी है। हाथी? माने का तुझे कैसे पता? हमने पढ़ा है हाथी। उसी तरह जैसे छोटे से बच्चे के लिए ए समझाने के लिए एप्पल की आकृति जरूरी है, बी समझाने के लिए बॉल की आकृति जरूरी है, उसी प्रकार भगवान को समझाने के लिए मूर्ति जरूरी है। कि देख ये भगवान है, ये ईश्वर को समझाने का पहला पहाड़ा है। हाँ, ए फॉर एप्पल। तो परमात्मा की जब भक्ति की पढ़ाई में प्रवेश करेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, मूर्ति फॉर भगवान। ये जो आकृति तुम्हें दिख रही है इनकी, ये भगवान है, ये भगवान है। अब आप कहेंगे ये भगवान है? हाँ ये भगवान है। भाई पहाड़े में जो हाथी का चित्र था वो हाथी थोड़ी है। यदि हाथी होता तो हमें और आपको पांव रख के मार नहीं देता। छोटे छोटे बच्चे अपने पहाड़े को अपने बैग में रख के चलते हैं, तो क्या बच्चा हाथी को उठा सकता है? वो हाथी नहीं है।
वो हाथी को समझाने का एक माध्यम है। उस चित्र को देखने से हाथी का ज्ञान हो जाता है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाथी के चित्र को देखने से ज्ञान किसका हुआ? बोलो मेरी मां। हाथी का ज्ञान हो गया कि नहीं? जैसे हाथी का चित्र देखने से हाथी का ज्ञान होता है, ऐसे भगवान का चित्र देखने से भगवान का ज्ञान हो जाता है। इसलिए भगवान को समझाने के लिए यह सबसे बड़ी पाठशाला है। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति में थोड़ी भगवान होते हैं, पत्थर में थोड़ी भगवान होते हैं। अरे पगले, भगवान पत्थर में ही नहीं, भगवान तो सब जगह होते हैं। जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, हर वस्तु में ईश्वर है। सब जगह वही वही है। ईश्वर तो सब जगह है। वस्तु समझ ले, तुझे समझाने के लिए ये विग्रह है। जो आदमी का ध्यान यहां वहां भटक रहा है, वो एक मूर्ति में भगवान का ध्यान लगाए, धीरे धीरे मन बिहारी जी में लगेगा तो मन केंद्रित होगा, मन शांत होगा। और जब मन शांत हो जाएगा और तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, तुम्हारी भावनाएं बढ़ जाएगी, तो भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? पत्थर से ना निकले नरसिंह भगवान, कहां से निकले? यदि प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह खंबा तोड़कर निकल सकते हैं, तो आपकी सच्ची भावना होगी तो आपके लिए भी मूर्ति से प्रकट हो जाएंगे, पत्थर से प्रकट हो जाएंगे। ये तो भावनाओं की बातें हैं, ये तो भाव बनेगा आपका, पर शुरुआत तो हो। तो शुरुआती दौर के लिए ये पहाड़ा है।